हेलो हाय सोल फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो और बताइए, आप लोग क्या कर रहे हैं जर्नी में, कैसे आप आगे प्रोसीड कर रहे हैं और फिलहाल के वक्त पर आप कैसा फील कर रहे हैं, ये मैं चाहती हूँ आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख कर दीजिए। बिकॉज अभी के टाइम पर एनर्जीज बहुत ज़्यादा अलग अलग भिन्न भिन्न किस्म की है, ठीक है, अलग अलग प्रकार की है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि मेरा जो कलेक्टिव है वो किस प्रकार से फील कर रहा है फिलहाल के टाइम पर, कैसी चीज़ें चल रही है आपकी लाइफ में, क्या आप फील कर रहे हो और क्या आप आगे की जर्नी में प्रोसीड कर रहे हो। तो कुछ अपडेट्स अगर आप देते हैं तो दूसरों को ज़रूर से मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए, मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और रीडिंग। आज की रीडिंग हम शुरू करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, उससे पहले एक बात, टैरो रीडिंग कोर्स चल रहा है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा पसंद भी किया जा रहा है। तो अगर आप भी करना चाहते हैं टैरो रीडिंग कोर्स तो आप ज़रूर से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मिलेगा आपको टाइटल में। प्लीज़ आप डायरेक्ट कॉल अवॉइड करिए और व्हाट्सअप करिए, आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड करी जाएंगी। लेकिन प्लीज़ 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 डायरेक्ट कॉल मत करिए, क्योंकि मैं पिक नहीं कर पाती हूँ, उतना अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती हूँ, तो वो मुझे भी अच्छा फील नहीं होता है। सो आप प्लीज़, और एक और बात, जो भी लोग कांटेक्ट करना चाहते हैं रीडिंग्स के लिए, आप लोगों को एक अच्छी बात बता दूं, एक अच्छे खासे डिस्काउंट पर इस टाइम पर आपको फुल रीडिंग्स मिल रही है, एनर्जी चेक्स मिल रहे हैं, कार्मिक रीडिंग मिल रही है, कर्मा रीडिंग मिल रही है, पास्ट लाइफ रीडिंग मिल रही है। तो इस डिस्काउंट को एंजॉय करिए, ठीक है। और देखिए कि आप क्या कर सकते हैं अपनी जर्नी में आगे। गाइडेंस लीजिए, क्लैरिटी लीजिए, एक रीडिंग बुक करिए मेरे साथ और मौका दीजिए मुझे। सो ये भी एक बात है। और दूसरी बात यह है दोस्तों, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, अगर आप करना चाहते हैं मेरे साथ कोई हीलिंग बुक, या आप चाहते हैं कोई मेडिटेशंस, मेरे द्वारा बनाए हुए मेडिटेशंस अगर आप कोई चाहते हैं लेना, या फिर आप किसी तरह की हीलिंग कराना चाहते हैं, तो आप ज़रूर से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको सारी डिटेल्स व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कर दी जाएंगी। और एक और मैं पहले ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात बता दूं, डायरेक्ट कॉल जो भी लोग करते हैं वो सीधा बात शुरू कर देते हैं करना, ठीक है। अगर कभी मैं बाई चांस उठा भी लेती हूँ तो प्लीज़ 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 ट्राई एंड अंडरस्टैंड, वहाँ पर आप सभी लोग पढ़े लिखे हैं, वेल एजुकेटेड हैं, है ना। तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि, एक तो पहली बात लिखा ही है कि व्हाट्सअप नंबर है, और दूसरी बात ये सारे के सारे जो सेशंस होते हैं, रीडिंग्स होती हैं, हीलिंग्स होती हैं, या फिर टैरो रीडिंग कोर्स, कुछ भी कह लीजिए आप, सभी जो सर्विसेज हैं वो पेड सर्विसेज हैं, ठीक है। काउंसलिंग किसी भी प्रकार की आपको चाहिए, ऐसे नहीं आप सीधा फ़ोन मिलाएं, और अगर बाई चांस, पहली बात तो फ़ोन आपको उठाया नहीं जाता, फिर वो मुझे बुरा लगता है। और दूसरी बात, अगर मैं कभी उठा भी लें फ़ोन कोई हम में से, तो आप सीधा डायरेक्टली बोलते हैं मुझे सिर्फ एक बात पूछनी थी। तो आपको मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए, उस एक बात के लिए भी आपका एनर्जी एक्सचेंज लगेगा, ठीक है। अगर आप बात को घुमा के बोलना चाहते हैं ना, अगर आप सोचते हैं कि मैं ऐसे कह के बात शुरू करूं और रीडिंग का नाम ही ना लूं, तो शायद डायरेक्टली मुझे कुछ भी गाइडेंस मिल जाएगी। तो दिन भर में हम लोग इतने लोगों को हैंडल करते हैं, वी कैन टोटली अंडरस्टैंड कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, इच्छा कर रहे हैं, ठीक है। तो वो फिर ना बहुत बुरा फील होता है और बहुत अजीब लगता है कि मतलब आप लोग कैसे सोच सकते हैं कि कुछ भी ऐसे ही होगा फ्री में। फ्री में तो मैं कहती हूँ कि आपको कभी कुछ डिमांड ही नहीं करना चाहिए। भगवान क्यों करे, ईश्वर क्यों करे कि आपकी आपके ऐसे कोई नौबत आए कि आपको कोई चीज़ फ्री में मांगनी पड़े किसी से भी, है ना। तो आपको भी पता है कि फ्री में मांगना किसको कहते हैं, है ना, उसका क्या नाम होता है एग्जैक्टली, तो वो अच्छा नहीं फील होता है ना। तो एवरीथिंग इज पेड। अगर आप कुछ भी फ्री में मांगते हैं, आप यूनिवर्स में एक एनर्जी छोड़ते हैं कि मैं, मेरे में कोई काबिलियत नहीं है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, कर सकती, तो ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो ये ज़रूर से ध्यान रखिए। ये, और एक बात और बता दूं, ये सबके लिए नहीं है, सो कोई भी ट्रिगर ना हो, ठीक है। अगर ये उनके लिए है सिर्फ जो एक रॉन्ग अप्रोच के साथ आते हैं, ठीक है। ये तो चलिए, अभी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, और एक बात और है, प्लीज़ जब आप रीडिंग बुक कर लेते हैं तो जो आपको टाइम बताया जाए, जैसे आपको 9:30 बोला गया टाइम, तो आप शार्प 9:30 कॉल करिए। मैनी ऑफ यू आप सोचते हैं, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं आप वक्त को उतना नहीं देते हैं, लेकिन
आपको पता है 10 मिनट्स या 15 मिनट्स में एक शॉर्ट रीडिंग हो जाती है ना। तो आप अगर मुझे 15 मिनट्स अपने लिए वेट करवा रहे हैं, या आपने सेशन बुक किया है और 10 to 15 मिनट्स आप मेरे लिए वेट करवा रहे हैं, तो वो 10 या 15 मिनट्स मेरे लिए बहुत प्रेशियस है ना। तो प्लीज़ ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस थिंग ऑल्सो। ये भी चीज़ आप समझने की कोशिश करिए, है ना। वक्त की कीमत आप अपने लिए भी रखिए, और दूसरे किसी से अगर आपने वक्त लिया तो उसके वक्त की कीमत को भी समझिए, ठीक है। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप बोलते हो ना, कब से मैनिफेस्ट कर रहे हैं लेकिन मैनिफेस्ट हो नहीं रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है। ये छोटी छोटी चीज़ें, ये छोटी छोटी जो सोच होती है, छोटी छोटी जो वक्त की बेकदरी है, ये छोटी छोटी जो अपने और दूसरे के वक्त की अपने और दूसरे के एक्शन की बेकदरी है ना, प्रोफेशन की बेकदरी है, ये अच्छी बातें नहीं हैं, ठीक है। और उसके बाद में आप एक्सपेक्ट करते हैं कि फिर आप जो वक्त कहें उस वक्त पर आपको मिल जाए, तो वो सॉरी पॉसिबल नहीं हो पाता, बिकॉज मेरे लिए सब बराबर हैं जितने भी लोग आते हैं। तो चलिए अभी विदाउट फर्दर अडू हम करते हैं रीडिंग शुरू, ठीक है। तो डिवाइन एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। ओके, देखिए कोई आपकी तरफ आ रहा है ना। कोई आपको धीरे धीरे ही सही, धीमी गति से ही सही, बट कोई कमिटमेंट आपकी तरफ आ रहा है, कोई आपको कमिट करना चाहता है ना। और कोई जो है वो आपको उलझा के रखना चाहता है। यहाँ पे दो तरह की एनर्जीज हैं। कोई ऐसा इंसान है जो आपको आकर कमिटमेंट देना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, हालांकि उसकी स्पीड स्लो हो सकती है, हो सकता है कि वो हिम्मत ना जुटा पा रहे हो सकता है कि वो आपसे बात करने का कोई ना कोई रास्ता निकाल रहे हैं, सोच रहे हैं, है ना। अपने घर वालों से, लोगों से कोई आपके बारे में हो सकता है बात कर रहा है, अपने लोगों से बात कर रहा है, या किसी और तरीके से कोई ना कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कोई ऐसा है जो आपको रोकना चाहता है, आपको स्टक रखना चाहता है, ठीक है। वो नहीं चाहता, ऐसा इंसान नहीं चाहता कि आपकी ज़िंदगी में कभी भी प्यार हो। इस इंसान ने ना आपको हमेशा झगड़ों में रखने की कोशिश की होगी, ठीक है। आप हमेशा उलझे ही रहो, आप हमेशा सोचते ही रहो, आप हमेशा परेशान ही रहो, मेंटल ट्रैप में रहो, ठीक है। आपके लोगों से झगड़े करवाना, लोगों के पहले तो खुद ये बोलना कि आप किसी लायक नहीं है, आप बिल्कुल बेकार इंसान है, ठीक है। पहले तो खुद ये प्रूव करने की कोशिश करना, और फिर लोगों के साथ आपकी फूट डलवा कर, आपको लोगों को आपके खिलाफ भड़का कर, या लोगों के साथ आपके झगड़े करवा कर भी इन्होंने टाइम टू टाइम ये प्रूव करने की कोशिश की है कि आप जो है किसी काबिल नहीं है, ठीक है। आपको कोई हक नहीं बनता है, इसको मैं यहाँ रख लेती हूँ। और आपको कोई हक नहीं बनता है ना, कि आप किसी प्यार के काबिल नहीं हो। आपको किसी ने बहुत शिद्दत से पूरी ज़िंदगी जताने की कोशिश की है, बहुत अच्छा खासा लंबे टाइम तक किसी ने आपको बोलने की कोशिश की है कि तुम देखते ही रहो, तुम इंतज़ार ही करते रहो, तुम्हारे लिए अच्छी चीज़ें कभी नहीं आएंगी। क्यों पता है? क्योंकि तुम किसी लायक ही नहीं हो, तुम अच्छी चीज़ों के लायक नहीं हो, तुमको कुछ नहीं मिलना चाहिए, बिकॉज तुम एक नाकाबिल इंसान हो, तुम एक नालायक इंसान हो, ठीक है। किसी ने ऐसा बहुत जताने की कोशिश की है, लोगों के बीच, लोगों के साथ आपकी फूट डाली है, लोगों के साथ आपको ना बहुत ज़्यादा भिड़ाया है इन्होंने, ठीक है। और जो मुझे ज़्यादा सेंस आ रही है वो ये आ रही है कि जो आपके अपने थे, आपकी फैमिली थी, आपके अपने लोग थे, उनको भी आपके खिलाफ किया है इस इंसान ने, और इनडायरेक्टली किया है। आपको उकसा उकसा के, आपको इंटिमिडेट करके, आपके साथ ऐसे व्यवहार निकलवा के जहाँ पर आपने उन लोगों के साथ झगड़ा कर लिया, ठीक है। आपने उन लोगों के साथ झगड़ा कर लिया, और फिर इस इंसान ने वहाँ पर उस चीज़ का भरपूर फ़ायदा उठाया कि देखो, मैं तो कहता ही हूँ कि ये एक इम्बैलेंस इंसान है, मैं तो खुद इससे बहुत परेशान हूँ, मुझे तो इसके साथ रहना पड़ता है ना। आपने बहुत लंबे वक्त तक बहुत ज़्यादा परेशान रहे हो, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे हो बहुत लंबे वक्त तक, अच्छा खासा वक्त आपने बहुत ज़्यादा वेटिंग में निकाला है। बाप रे, कार्ड खुद से आ रहे हैं, खुद से ही उछल उछल के कार्ड आ रहे हैं, ठीक है। आपने बहुत दुख सहा है,
आपने बहुत तकलीफ उठाई है, आपने बहुत अबंडेंट फील किया, बहुत वेटिंग फील किया। इतने सारे कार्ड थोड़े ना मैं ले सकती हूँ। तो आपने बहुत ज़्यादा अबंडेंट फील किया है। कोई कोई वक्त तो ऐसा भी आया होगा कि आपको लगा होगा कि आपको ईश्वर अब निकाल दे, ठीक है, आपको ईश्वर इस सिचुएशन से निकाल दे, इन रिश्तों से निकाल दे। बहुत हुआ, आपसे नहीं हैंडल हो रहा, ठीक है। आपको क्विट करने का भी बहुत कई बार इंट्यूशन आया होगा, आपने रन करने की कोशिश की होगी और उसको भी ऐसा बता दिया गया कि आप जिम्मेदारियों से भागना चाहते हो, आप जिम्मेदारियों से मुंह चुराना चाहते हो, ठीक है। आपको वहाँ पर भी पहले खुद ही आपको तंग करना, पहले खुद ही आपको परेशान करना और फिर वहाँ पर ये साबित करना। जब देखिए कोई भी किसी का दिमाग कब तक चाटेगा, तो फिर एक इंसान को एक वक्त आता है जब वो हथियार छोड़ने पे मजबूर हो जाता है ना, वो पीछे बैक ऑफ करने का सोच लेता है। तो उस टाइम पर भी चैन नहीं है, उस टाइम पर ये बताना कि ये तो भैया गैर जिम्मेदार इंसान है, ये जिम्मेदारी लेने से डरते हैं तो ये बैक ऑफ कर रहे हैं, है ना। और इनको हमेशा से ये आदत रही है कि ये चीज़ों से भाग जाते हैं, ये अपनी जिम्मेदारी नहीं उठा पाते। और मतलब इस तरह से आपके प्रति ना किसी ने ना कहानियाँ बहुत बनाई हैं, कहानियाँ। और क्योंकि आपका कर्मा था, हैवी कर्मा बैगेज था, ये इतने सारे कार्ड जब आते हैं तो कोई किसी को यूं ही तो दुखी नहीं कर सकता, ऑब्वियसली कोई पास्ट लाइफ हैवी कर्मा बैगेज था, है ना। तो वहाँ पर आपने भी ना, मतलब क्या हुआ कि आपसे भी कुछ ऐसी गलतियां हो जाती थी। मतलब ये पहली बात तो ये करवाना चाहते थे ऐसी चीज़ें आपसे, है ना। और फिर ऐसी चीज़ें हो भी जाती थी आपसे कि अप्रूव हो जाता था कि नहीं, इस केस में आप ही गौन केस हो, ठीक है, आप ही गए गुजरे हो, आप ही जो है जिम्मेदार हो चीज़ें खराब होने का। तो कुछ ऐसा हो जाता था, कुछ ऐसे इंसिडेंट बन जाते थे, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती थी कि आपको ही गलत मान लिया जाता था, गलत समझ लिया जाता था। और ये जो इंसान है, इस सारी चालाकी के बावजूद बहुत अच्छे से बचकर निकल जाता था। तो अब भी ये इंसान जो है, आपकी जो सिचुएशन है उसमें आपको आपका जो है ना कर्मा अभी बैलेंस हुआ है, ठीक है, अब बैलेंस हो गया आपका कर्मा। मुझे जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि अब कोई कार्मिक अट्रैक्ट करने की तो आपकी लाइफ में कोई जगह ही नहीं है। अब आप एक अट्रैक्ट कर रहे हैं एक बहुत अच्छा कनेक्शन। और अब इस इंसान की तकलीफ क्या है कि इसको जो है ना इस कनेक्शन को रोकना है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये कनेक्शन जो है ना, ये आपका डेस्टिन्ड कनेक्शन है, ठीक है। ये आपका कोई सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। ये 11-11 की एनर्जी आके बता रही है कि बहुत पायस अच्छा कनेक्शन है आपकी तरफ जो आ रहा है ना। आपको जस्टिस दिया है यूनिवर्स ने, आपकी तरफ एक अच्छा कनेक्शन आ रहा है, आपकी तरफ कोई सोलमेट आ सकता है, आपका ट्विन फ्लेम आ सकता है आपको देने के लिए कमिटमेंट। तो यहाँ पर ना इस पर्सन की ना बहुत बुरी हालत हुई पड़ी है। इस इंसान को कुछ भी करके आपको रोकना है, आपको अपनी लाइफ में वापस खींच के लाना है, क्योंकि आपने इस पर्सन को लेट गो किया है। आपने ना बहुत अच्छी तरीके से इस इंसान को टाटा बाय बाय किया है और मुझे ऐसा लगता है कि परमानेंटली किया है। कुछ या तो आपने लीगल एक्शन लिया है, ठीक है, यहाँ पर ये कार्ड ये भी बताता है, मुझे ऐसा लगता है कि आपने कुछ लीगली इसके साथ चीज़ें अपनी ख़त्म करी हैं, ठीक है। आपने जस्टिस का सहारा लिया है, आपने जो है हाँ कानून का सहारा भी, बहुत सारे लोगों के केस में आपने कानून का सहारा भी लिया है, ठीक है। आप बहुत लंबे समय तक क्योंकि कंफ्यूज रहे, आप बहुत परेशान रहे, तो आपने आखिरकार फाइनली चूज़ किया इस कनेक्शन से निकलना, ठीक है। तो अभी भी ना इस इंसान को ना बहुत ज़्यादा तकलीफ है, मतलब आपने इसको लेट गो कर दिया, आपने इसको निकाल दिया, आपने इसको जाने दिया। और ये इंसान ना बाहर ऐसा प्रिटेंड करता होगा जैसे इससे बेहतर कोई है ही नहीं, इससे अच्छा कोई है ही नहीं। तो इसने ना लाइफ टाइम यही गेम खेली है और अब ये वही वाली गेम है ना आपके साथ खेलना चाहता है, ठीक है। ये आपको कुछ कुछ चीज़ों में ना अपने आप को मददगार दिखाएगा, ठीक है। आपको ऐसा फील करवाएगा ये कि ये बहुत मददगार एनर्जी है आपके लिए और आपको इस इंसान को छोड़ना नहीं चाहिए। आपके बहुत सारे काम हैं जो ये व्यक्ति कर सकता है, आपके बहुत सारी मदद ये व्यक्ति कर सकता है, आपको आगे बढ़ने में, ग्रो करने में ये व्यक्ति बहुत आपको हेल्प कर सकता है। ये अपने आप को बहुत ना काबिल दिखाने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको मैं पहले ही बता दूं कि नहीं, ये देखिए मैंने कहा ना आपको
बहुत एक्सट्रीम है इसका। अगर इसकी जेलेसी भी है तो बहुत एक्सट्रीम है, सेक्सुअली भी है तो बहुत एक्सट्रीम, मतलब इसका ना कुछ भी नॉर्मल नहीं होने वाला। ठीक है, कुछ भी इसका नॉर्मल नहीं है। इस इंसान की लाइफ में जो कुछ भी होता है ना एक्सट्रीम पे होता है। आपसे प्यार किया था जब, तो वो भी नार्सिसिस्ट वाला एकदम पैशनेट इसने स्टार्टिंग में दिखाया होगा। फिर उसके बाद में जब इसने नफरत की तो वो भी एक्सट्रीम पे जाके की। इसकी ईगो भी है तो वो भी एक्सट्रीम पे जाके है। ठीक है, तो इसके प्यार को हम प्यार बोल ही नहीं सकते। इसका प्यार लव बॉम्बिंग था, सिंपली सिंपली लव बॉम्बिंग था इसका प्यार। ठीक है, क्योंकि वो भी एक्सट्रीम लेवल पर होता है ना। और पैशनेट एनर्जी भी अगर हम कहें तो ये बहुत ज़्यादा ना वैसी क्रीपी सी एनर्जी होगी जिससे ना डर जाए इंसान एक बार के लिए। ठीक है, तो ये कोई लव नहीं होता है, ये कोई प्यार नहीं होता है। ठीक है, ये प्योर एंड प्योर जो है, मैं वर्ड नहीं बोलना चाहती, ये वो होता है। ठीक है, तो इस व्यक्ति को ना अब ये जब भी आएगा, ये ना जो भी आपको दिखाने की कोशिश करेगा सीन, ये एक्सट्रीम पे जाके दिखाएगा। ठीक है, क्योंकि इसको इससे अच्छा प्रूव होना है ना, इसको इससे अच्छा प्रूव होना है, इसको दिखाना है कि मैं तुम्हारे लिए बेस्ट हूँ, बेटर हूँ। तो इसको इससे अच्छा प्रूव होना है, तो उसके लिए ये जो भी करेगा आपको अगर मान लो कुछ वक्त के लिए अगर ये हेल्प भी करके दिखाएगा ना, बहुत बाहर से जो दिखाएगा, क्योंकि बाहरी है ना, बाहरी तौर पे सब कुछ, तो दिखावा आपको भी पता है कि हमेशा बहुत हाई लेवल पे किया जाता है ना, ताकि आपको एकदम मोह ले, है ना, तो आपको वापिस से ट्रैप कर ले। ठीक है, तो ये इससे मुकाबला करना चाहता है, दैट्स वाई ये एक्सट्रीम पे जाके आपको दिखाएगा कि ये बहुत हेल्पफुल है, ये बहुत लविंग है, ये तो बहुत केयरिंग है। जो चीज़ें पास्ट में हुई वो कुछ हो सकता है कि गलत फहमियाँ थी या गलतियाँ थी। ठीक है, देखो मैंने कहा था ना, इसको डर है आपको खोने का, इसको पता है, इसने सेंस कर लिया है कि आप अपनी लाइफ में, इसको यूनिवर्स का लव जो है आपके प्रति वो सेंस हो गया है। और इसको ये पता है कि यूनिवर्स कुछ तो आपको अच्छा देंगे। ठीक है, जब आपको फ्रीडम दिया है तो आपको अच्छा कुछ भी देंगे लाइफ में, अच्छा कुछ से समझ सकते हैं आप। एक अबंडेंस की जो एनर्जी होती है, न्यू कनेक्शन की एनर्जी होती है, तो इसको ना फील हो गया कि कोई ना कोई तो मतलब ऐसा कुछ होने वाला है, ऐसा कुछ हो सकता है, तो ये डर रहा है उस चीज़ से। डर इसको पता क्या है, डर इसको ये है कि मतलब इसने जो अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से खो दिया ना, इसको डर है कि वो किसी और को ना मिल जाए। ठीक है, इसको सिर्फ केवल एकमात्र डर ये है कि भाई आप अपनी ज़िंदगी में आगे लविंग और हैप्पी मैरिड लाइफ कहीं या अच्छी लाइफ, लविंग लाइफ इंजॉय ना कर पाए। ठीक है, तो इसको रहेगा इस चीज़ का बहुत ज़्यादा कि ये आपसे उन चीज़ों को छीनने की कोशिश करें, या अगर आपकी लाइफ में कोई आ रहा है तो इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से आपका ही भलाई करना दिखाकर ये आप ही की खुशियों को चुराएगा। ये बात याद रखना, क्योंकि जो आपकी तरफ आ रहा है ना वो बहुत एलिवेटेड एनर्जी है। और अगर आप इस ट्रैप में आ गए ना कि भाई ये प्यार करता है, देखो ये तो हेल्पफुल है, देखो ये तो सही इंसान है भाई, है ना, ठीक है मैं इसको एक मौका और देके देखता हूँ, देके देखती हूँ, तो आप ट्रैप हो जाएंगे दोबारा से। ठीक है, तो आपको अपनी विल जो है ना, अपनी जो इच्छा है ना, वो यूनिवर्स के सामने प्योरली रखनी है। ठीक है, प्योरली आपको अपनी इच्छा रखनी है, यूनिवर्स को अच्छे से बताना है आपने, क्योंकि आपकी फ्री विल देखी जाएगी वहाँ पर, है ना। आपको प्योरली बताना है कि अब आपको अपनी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ शांति चाहिए, सिर्फ और सिर्फ सद्भाव चाहिए, सिर्फ और सिर्फ प्यार चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपको अच्छे लोग, अच्छी एनर्जीज, अच्छी फीलिंग्स और अच्छी ग्रोथ चाहिए। आप और कुछ डिज़ायर नहीं करते हैं। ठीक है, यूनिवर्स को आपने अपनी विल जो है ना वो पूरी तरह से बतानी है, सो दैट यूनिवर्स को क्लियर साइन मिले कि आप एक्चुअली में करना क्या चाहते हैं। देखिए मैंने कहा था ना, ये इंसान आपकी लाइफ में इसलिए बसर मचाना चाहता है, आके घुस के और नाक अपनी घुसेड़ना चाहता है, क्योंकि आपका द अनएक्सपेक्टेड जो आपने अनएक्सपेक्टेड जो है ना वो अब आपकी लाइफ में आ रहा है। आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, वो आपकी लाइफ में आ रहा है वो पर्सन। ठीक है, आपने कभी हो सकता है कि आपकी अर्ली एज में, या जब आप सपने देखते हो, या जब आप एक उस एज में होते हो जहां आप अपने भावी जीवन के, भावी शादी के, भावी प्रेम के सपने देखते हो, तो वहां पर आपने जैसा इंसान अपना जो है इमेजिन किया होगा ना, जैसे इंसान के अपने ख्वाब देखे थे, वो इंसान रियलिटी में अनएक्सपेक्टेड, अब तो आपके लिए ये अनएक्सपेक्टेड हो गया है एक तरह से, क्योंकि आपने भोग ही इतना कुछ लिया है ना कि आपको लगता ही नहीं है कि आप कुछ भी अब लाइफ से एक्सपेक्ट करें।
ठीक है। लेकिन एक वक्त पर जिस चीज़ के आपने सपने देखे थे वो लाइफ आपको मिलने जा रही है ना। एक वक्त पे आपने इस चीज़ के, इस लाइफ के, इस दुनिया के, इस प्रेम के सपने देखे थे और वो अब आपको मिलने जा रही है। ठीक है। और ये सब पॉसिबल हो पाएगा अगर जब ये पर्सन आता है तो आप सिर्फ और सिर्फ खुद को चुनें, सिर्फ और सिर्फ खुद को देखें, सेल्फ लव की एनर्जी से वर्क करें। और आपको बोला जा रहा है, देखिए यहाँ पर आपकी तरफ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड आ रहा है जो कि आपने सोचा भी नहीं है, जिसकी उम्मीद भी आप छोड़ चुके हो। तो ऐसे में ना जब कुछ आएगा ना तो आपने ये सोचना है, अपने आप को ये बताना है, अपने आप को ये मानना है कि आप डिज़र्व करते हो, क्योंकि वो टाइम पर बहुत पॉसिबिलिटी है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि आप तो उम्मीद करना भी छोड़ चुके हो, तो आपको ना सेल्फ लव की एनर्जी में रहना है। देखो किसी ने आपके साथ विश्वासघात किया ना तो वो गलती उसकी है, उस गलती की सज़ा आप अपने आप को नहीं दे सकते हो। आपकी तरफ वो आ रहा है जो आपने कभी सोचा था और लेकिन अब जिसकी आप उम्मीद तक खो चुके हो। तो आपको इस ऐसे टाइम पर खुद को ये याद दिलाना है कि हाँ आप डिज़र्व करते हो। आप इतना अच्छा कोई कनेक्शन, आप मतलब आप ना सरप्राइज रह जाओगे कि मतलब कोई ऐसा प्यार भी एग्जिस्ट करता है दुनिया में। क्या कोई ऐसा पर्सन भी एग्जिस्ट करता है दुनिया में? क्या मैं ऐसे प्यार के काबिल हूँ? तो आपको ये देखिए मास्कुलिन, आपके मास्कुलिन के कार्ड भी आ गए हैं। अगर ये आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो तो आपके ट्विन फ्लेम के साथ आपका यूनियन आ रहा है। और वैसे टाइम पर बोला जा रहा है कि आपने जिस प्यार को कभी चाहा था वो प्यार आपके जीवन में सच में आ रहा है। और आपको ना इस प्यार को वेलकम करना है अपनी लाइफ में, अपनी सेल्फ लव की एनर्जी में रहते हुए खुद को ना बहुत लायक समझना है। आपने बहुत पॉसिबिलिटी है कि आप थोड़ा सा ऐसा सोचने बैठ जाओ कि कहाँ पर मेरी कहाँ ऐसी तकदीर है ना, क्योंकि इतना कुछ भोगा है ना आपने। आप सोच सकते हो, है ना, आपसे उम्मीद की जा सकती है कि आप सोचोगे ऐसा कुछ, तभी यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि जब ऐसा कुछ हो ना तो आप अपनी सेल्फ लव की ऊर्जा में रहिएगा। ठीक है। कुछ मैसेजेस मैं और देख लेती हूँ यूनिवर्स की तरफ से। ये तो आपकी परिस्थिति थी। ठीक है। कुछ मैसेजेस देख लेती हूँ मैं यूनिवर्स की तरफ से, क्या है आपको और क्या गाइड किया जा रहा है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ बताइए मेरी सोल फैमिली को क्या गाइड करना चाहते हैं यूनिवर्स। थैंक यू सो मच। मैसेज कार्ड से मैं कुछ मैसेजेस आप लोगों के लिए लेती हूँ। ठीक है। तो देखिए, मैंने आपको बोला था ना कोई आ रहा है बट स्लो स्पीड से आ रहा है, मतलब बहुत प्लानिंग के साथ आ रहा है, क्योंकि ये ना प्योर कमिटमेंट देना चाहता है आपको। ठीक है। तो ये पर्सन जो है ना ये ऑनेस्ट है, लेकिन ये ना वक्त ले रहा है। क्यों ले रहा है ये वक्त? क्योंकि आपने ऐसे नहीं सोचना है। ठीक है, कि वक्त लग रहा है। ठीक है। क्योंकि देखो जो चीज़ परमानेंट आपकी तरफ आएगी ना, सहज के सो मीठा हो, ये सुना होगा ना आपने। तो अपने आप चीज़ों को ना अपने वक्त लगेगा बट फलीभूत होने देना है। ठीक है। बहुत घाई नहीं करनी है आपने, बहुत जल्दी नहीं करनी है आपने। ठीक है। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि आप जब पास्ट कनेक्शन से निकलते हो ना तो आपको वक्त की ज़रूरत होती है ना। आपको वक्त चाहिए होता है। आप पास्ट की किसी टॉक्सिक साइकिल से अगर निकलते हो तो आपको उतना वक्त चाहिए होता है। मैं क्या करूँ, कार्ड बड़े बिखर बिखर के जाते हैं, है ना। तो आपके साथ कोई ना वापस आना चाहते हैं। आप देखिएगा आपको चांस देना है कि नहीं देना है। चॉइस इज ऑल योर्स। ठीक है। हमें जो गाइड करना है वो हम आपको गाइड कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए अगेन एंड अगेन आ रहा है आपकी लाइफ में, है ना। आपके मैस्कुलिन, जो मैस्कुलिन का कार्ड आ गया ना आपकी लाइफ में, आपका मैस्कुलिन पलट कर आ रहा है। ठीक है। पलट के दो तरह के लोग आएंगे। एक वो आएंगे जो आपके साथ टॉक्सिक रहे होंगे, ठीक है, और एक वो आएगा जो आपका हो सकता है, अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं तो आपके साथ वो इंसान आने की कोशिश करेगा जो ट्विन फ्लेम रहा है, आपका मैस्कुलिन रहा है। तो आपको देखना है कि आपको क्या करना है। देखिए मैंने कहा ना आपको, आपका ट्विन फ्लेम डिवाइन मैस्कुलिन की जो एनर्जी आई थी बिल्कुल सही आई थी। आपका रीयूनियन आपको मिलने जा रहा है, और ये पर्सन जो है ना इसकी बुद्धि भ्रष्ट होकर ये आपका रीयूनियन रोक रहा है, मतलब डिवाइन से पंगा ले रहा है। इसको इसके हाल पे छोड़ो, आपको आपका रीयूनियन मिलने जा रहा है। नो सेपरेशन ना हो, अब कोई सेपरेशन नहीं रहेगा। ठीक है। आप लोगों के बीच में अब कोई सेपरेशन नहीं है ना। तो आपको ये पर्सन जो आपकी तरफ आ रहा है, आपके जो ट्विन फ्लेम है, वो उनकी नज़र में आप उनके परफेक्ट पार्टनर है। आपको सिर्फ और सिर्फ इस पर्सन पर कंसंट्रेट करना है। ये कोई नया इंसान भी हो सकते हैं,
और आपको आपका ट्विन फ्लेम जैसे होता है ना कि आपको हमेशा से एहसास तो था कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, लेकिन जो है आपका ट्विन फ्लेम अभी तक आपको मिले नहीं थे, है ना। तो ये भी हो सकता है कि एक न्यू पर्सन आपका ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में आ रहा हो, या फिर जो एग्जिस्टिंग पर्सन था जो सेपरेशन में चले गए थे वो आपकी तरफ वापस आ रहे हो। ठीक है, जैसे भी देखिएगा आपको कैसे रेजोनेट करती है, क्योंकि ये एनर्जी इसलिए दो तरह की आई है क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए अपनी जर्नी को, अपनी लाइफ को, अपने कनेक्शन को इंजॉय करिए, और बाकी के टॉक्सिक लोगों को बाय बाय बोलिए, टाटा गुड बाय। नहीं है आपकी ज़रूरत, प्लीज़। ठीक है, बोलना सीखिए, अपने लिए एक्शन लेना सीखिए, अपने आप को जो है प्यार करना सीखिए। ठीक है, आप बहुत इम्पोर्टेंट है ना। जब ज़रूरत हुई तब किसी ने आपको उखाड़ के फेंक दिया, और जब ज़रूरत हुई तब वापस आ गए, ऐसा थोड़ी ना होता है ना। तो आप अपने आप से बहुत प्यार करिए। आपको बोला जा रहा है जलनखोर लोगों से अपने आप को बचा के रखिए, दूर रखिए, जितना हो सके डिस्टेंस मेंटेन करिए, और अपनी इंट्यूशन को थोड़ा सुनिए। जब कोई मीठा मीठा बन के आता है तो हमेशा एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, है ना। तो हमेशा जो कुछ भी चमकता है वो सोना नहीं होता है। जो भी इंसान आपकी तरफ आएगा, वो आप अपनी इंट्यूशन को सुनिए, क्या वो किसी मतलब से आ रहा है, और अकॉर्डिंगली बिहेव करिएगा, अकॉर्डिंगली डिसीजन लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।